एक हिंदू और एक मुसलमान में क्या फ़र्क है बताइए, बता सकते हैं आप क्या फ़र्क है? कोई एक फ़र्क ऐसा बता दीजिए मुझे आप, एक फ़र्क कि साहब ये फ़र्क है, कि ये हिंदू है और ये मुसलमान। नहीं, बज़ाहिर देखने में तो कोई फ़र्क नहीं है। नहीं तो क्या फ़र्क है? कुछ तो होगा, बज़ाहिर नहीं होगा, छिपा हुआ फ़र्क तो बताइए आप। अकीदे में फ़र्क है। क्या अकीदे में फ़र्क है? नहीं नहीं, क्या अकीदा है आप बताइए, क्या अकीदे में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? नहीं बताइए, क्या फ़र्क नज़र आता है? नहीं, जैसे हाँ। मुसलमानों का जो अकीदा, मुसलमान का अकीदा क्या है? जैसे एक काबा, एक अल्लाह, ये काबा है ना। और हिंदू का क्या अकीदा है? हिंदुओं का एक ईश्वर। और क्या है? लेकिन ढंग तो अलग अलग है, तो उसी ढंग अरे यार, ढंग कोई फ़र्क होता है क्या? मैंने ये नीला कोट पहन रखा है और आपने जो है ब्राउन कोट पहन रखा है ना? ये कोई फ़र्क हुआ क्या हमारे आप में? नहीं, मतलब वो तो सर ठीक है, लेकिन जैसे फ़र्क तो कुछ नहीं है। जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक, खार से गुल और गुल से गुलसितां बनता गया। सफर तो दिलचस्प उसी वक्त होता है जब कोई हम सफर भी हो। तो आइए हम और आप सफर पर निकलें जो दिलचस्प भी हो और सबक आमोज भी। इस सफर में एक जादू नगरी भी मिलेगी जहां मंदिर भी हैं और मस्जिदें भी, लेकिन दोनों लड़ते झगड़ते नहीं। जहां मुल्ला भी हैं और पंडित भी, लेकिन एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए। यहां हसीनाओं की टोलियां भी मिलेंगी और आशिकों के जमघट भी। शायर भी मिलेंगे और गवैये भी, नाचने वाले भी मिलेंगे और नचाने वाले भी। सफर है शर्त, मुसाफिर नवाज वो तेरे, हजार हा शजरे सायादार राह में है। आज क्या हो गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता, ये एक नारा बन गया है? गंगा जमुनी कल्चर, हिंदू मुस्लिम एकता, इसकी बातें हम लोग बहुत करने लगे हैं। लेकिन उस दौर के अगर अदब को आप देखें, साहित्य को देखें, तो वहाँ ये नारे की शक्ल में नहीं है। देखिए, चार जो हैं वो ख़ास तौर से देखा जाए तो जो पूरा मध्यकाल है, मिडिवल पीरियड है, जिस ज़माने में ये सांस्कृतिक मिलन और आदान प्रदान हुआ, उस ज़माने में हमको चार धाराएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ कबीर की धारा है। कबीर जैसे तमाम जो संत, जिनको हम संत कहते हैं, कबीर, रैदास, नामदेव, दादू दयाल, तमाम लोग हैं। 14वीं सदी के अवाइल में अमीर खुसरो ने वो दोहा कहा जो बाद में हिंदुस्तानी तारीख़ में बहुत मशहूर हुआ, जो उन्होंने अपने उस्ताद, अपने पीर की याद में, ऐसा कहा जाता है, कहा था, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देश। इस दोहे में क्या नहीं है? इसमें अवामी ज़िंदगी है, उसके राग रंग हैं, इसमें फोक भी है और इसमें एक क्लासिकियत भी है। इसमें हमारी जो तहज़ीबी और जज्बाती ज़िंदगी है उसका अक्स है, इसमें रूहानियत है और इसमें मादियत भी है। हुस्न इश्क की ज़बान है, उस ज़बान में इबादत का मज़मून है और इबादत के पर्दे में अगर आप गौर कीजिए तो इसमें प्रेम की लीला भी है। इसमें हिंदुस्तानी नेचर, हिंदुस्तानी जमालियात और यहाँ तक कि एक हिंदुस्तानी जोग्राफिया, ख़ासकर नॉर्थ इंडियन जोग्राफ़ी भी मौजूद है। तो तसव्वुफ़
या भक्ति जिसे हम कहते हैं, ये इसका वो स्टेटमेंट है जिससे मुझे सैकड़ों शाखें निकलती हुई नज़र आती हैं। इसमें से इतने रास्ते फूटते हैं इस अकेले दोहे से। इस दोहे को मैं एक नमूने, एक सिंबल की तरह लेकर चल रहा हूँ कि जो बाद के अदब में, हमारी अदबी ज़िंदगी में, हमारी तहज़ीब के रोज़मर्रा में वो रास्ते, वो शाखें आज भी झिलमिलाती हैं। इन रास्तों पर कबीर चले, जायसी चले और अपनी छाप छोड़ गए। इसी रास्ते पर रैदास और दादू जैसे रिफॉर्मिस्ट संत कवि चले। इस पर कुतुबन और मंझन जैसे कवि चले, केशवदास और बिहारी चले। और सिर्फ जिन्हें हम संत कवि कहते हैं वही नहीं, रीतिकाल के जो श्रृंगार के कवि हैं उनका रास्ता भी यही था। तो भक्ति सिर्फ भक्तिकाल की तक महदूद नहीं है, उसका असर बाद के ज़माने पर देर तक रहा और मैं समझता हूँ कि आज भी मौजूद है। देखिए, जितने संत कवि हैं, ये संत कवि जो है वो दो तरह की बातें हैं उनके यहाँ। वो एक तरफ तो एकता की बात करते हैं, लेकिन एकता से ज़्यादा जो जोर है वो है चोट करते हैं। वो जो धर्म के नाम पर जो अंधापन है, धर्मांधता जिसे हम कहते हैं, उस पर वो चोट करते हैं। अच्छा, दोनों पर चोट करते हैं, किसी एक पर नहीं चोट करते। मुख्य रूप से जो दो धर्म हमारे देश में थे, उन दोनों पर वो प्रहार करते हैं कहीं ना कहीं। और उस प्रहार के माध्यम से वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, उनका सारा जोर ये है कि भाई जो मनुष्य है या जो संसार है उसे बनाने वाला तो एक है, एक ईश्वर है। तो इस एक ईश्वर, उस एक ईश्वर को ढूंढो, उसको एक ईश्वर को ढूंढो। वो न ईश्वर न हिंदू है न मुसलमान है। आप तुलसीदास के यहाँ, मीराबाई के यहाँ या सूरदास के यहाँ तो आप ये सीधे सीधे पा ही नहीं सकते। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्त्र अमोलक, वस्त्र अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। भाई, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करना मकसद नहीं था, तो पूरे देश को यूनाइट करना मकसद था। तो कहाँ वो हिंदू मुसलमान की बात ले आएंगे? ये जो है ये इनके यहाँ है, कबीर के यहाँ आपको मिल जाएगा, जायसी के यहाँ मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कबीर के यहाँ वो मिलता है क्रिटिसिज्म की शक्ल, क्रिटिसाइज करते हैं और कहीं कहीं पर कहते हैं वो, जैसे कबीर का एक जगह कहते हैं काबा फिर काशी किया, और आगे मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर नीचे है मोट चून मैदा किया बैठ कबीरा जीव। कहते हैं कि काबा को काशी बना दो, काशी को काबा बना दो, है ना। तो कहा सारे जो अनाज हैं उनको एक साथ पीस दो, है ना, एक साथ पीस दो तो आटा बन जाएगा वो। फिर अनाज की पहचान ख़त्म हो गई कि ये जौ है कि गेहूँ है कि चना है। वो जब तक अनाज की शक्ल में है तब तक आपको फ़र्क लग रहा है, लेकिन अगर पीस कर आपने आटा बना दिया तो एक हो गया वो, है ना। तो ये कहते हैं कि सबको ख़त्म करो, एक रास्ता है, एक तत्व है, एक अल्लाह है, आप तो उसकी बात कीजिए। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भक्ति का रास्ता कोई एक रास्ता नहीं है, ये बहुत से रास्तों और बहुत सी पगडंडियों का एक मजमूई
एक इज्तिमाई नाम है। अपनी जमालियात में, या जिसको हिंदी में कहते हैं अपने सौंदर्य शास्त्र में और अपने अगराज़ व मकासिद में, कबीर की शायरी और तुलसीदास की शायरी बहुत मुख्तलिफ हैं। और तो और सूरदास और तुलसीदास भी एक तरह के कवि नहीं हैं, जबकि दोनों सगुण परंपरा के कवि माने जाते हैं। तो भक्ति का जो नक्शा है वो दरअसल किसी एक मूवमेंट का नहीं, बल्कि एक डाइवर्सिटी का नक्शा है। और ये डाइवर्सिटी कुछ ऐसी है जिसमें एक कोएग्जिस्टेंस पर एम्फेसाइज किया गया है। इसमें अपने रकीब से या अपने राइवल से, अपने दुश्मन से एक समझौता भी है कि चलो हम रकीब ही रहें, हमारे रास्ते अलग अलग हैं, हम अपने अपने अकीदे पर डटे रहें, लेकिन एक दूसरे को हम जबरन मिटा डालने पर बज़िद न रहें। प्रेम करना जो है बहुत कठिन है, यह बहुत कठिन मार्ग है। और कहते हैं कि ये मार्ग ये रास्ता जो है इतना सकरा है, प्रेम का रास्ता इतना सकरा है कि इस पर दो लोग एक साथ नहीं चल सकते, यानी दो को मिलाकर एक बनाना होगा, है ना। दो को मिलाकर जब एक बना देंगे तो एक ही चल सकता है, दूसरा दो नहीं चल सकते इसमें, है ना। तो इस तरह से जो ख्यालात हैं वो छिपे हुए हैं वहाँ के साहित्य में। सीधे सीधे आपको नारा नहीं मिलेगा कि हाँ हिंदू मुसलमान सब एक हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। और इसके आगे जाकर अगर आप तुलसीदास को देखें तो तुलसीदास ने वो तो कहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, वो तो पूरे देश को यूनाइट करने की बात करते हैं। पूरे देश को ही कहते हैं यूनाइट होना चाहिए, है। उस ज़माने में खुद जो भारतीय समाज था, जो उसके अंदर तमाम फ़र्क थे, तमाम तरह के सेक्ट्स थे उसके अंदर, शैव थे, वैष्णव थे, शाक्त थे, है। इन सब को यूनाइट करते हैं। कहीं ना कहीं उस ज़माने में जो आज आप देख रहे हैं ये पहले भी था। नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण का जो भेद था उसको ख़त्म करने की बात करते हैं तुलसीदास। देखिए कि राम जो कैरेक्टर लेते हैं पैदा होते हैं कहाँ, वो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में पैदा होते हैं, लेकिन ट्रैवल करते हैं, वो यात्रा करते हैं, सफ़र कहाँ तक जाते हैं, दक्षिण तक जाते हैं, दक्षिण तक जाते हैं, दक्षिण जाकर तो लंका जाते हैं। और राम जो कि विष्णु के अवतार हैं, वो समुद्र जब लांघना है उनको तो किसकी पूजा करते हैं, वो जाकर वहाँ शिव की करते हैं। खुद जो विष्णु के अवतार है वो जाकर किसकी पूजा कर रहा है, वो शिव की कर रहा है। अच्छा, और मज़े की बात ये कि पूरी जो राम कथा है वो कौन सुना रहा है, पता चला शिव सुना रहे हैं साहब, पार्वती को, है। शिव राम कथा सुना रहे हैं, राम शिव की पूजा कर रहे हैं। तो कहाँ का शैव और कहाँ का वैष्णव भाई? तो वो तो हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ गए ना। वो तो कहा कि नहीं पूरे देश को यूनाइट करने की बात करते हैं, है कि नहीं। तो पूरे दौर को आप ये देखिए कि जो एक तरह से पूरा मूवमेंट था वो, है ना, एक आंदोलन था, भक्ति मूवमेंट कहते हैं उसको, है ना, कि वो पूरा जो मूवमेंट था वो यूनाइट करने वाला मूवमेंट था, सबको एक करने वाला मूवमेंट था। और इतना बड़ा मूवमेंट फिर हुआ नहीं। हाँ, फिर आगे जाकर वो एक तरह से आता है कब, जब हमारे यहाँ स्वाधीनता आंदोलन, हाँ, जो हमारा अजीम लड़ाई थी 1857 की, उसके हार के बाद जो हालात पैदा हुए उसमें हिंदी उर्दू तफरक़ा एक बहुत बड़ा उसका एक सानिया था। और एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म की एक जो धारा शुरू हुआ उसने कई महाजों पर बड़े नुकसान किए। उसकी वजह से एक दौर तक दोनों ज़बानें एक दूसरे से अलहदा पीट करके खड़ी रहीं। लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी कौमी यकजहती की कोशिशें
बढ़ने लगी, जो कौमी तंजीम है ज़ोर पकड़ने लगी, ख़ासकर 1920s से। तो ये ज़माना है प्रेमचंद का। इस ज़माने से एक मोड़ लेते हैं और हिंदी शायरी में पहले प्रोज़ में, लेकिन बाद में 1930 के आसपास से जो प्रोग्रेसिव करेंट्स हैं, जो प्रगतिशील आंदोलन नाम की चीज़ शुरू होती है 1936 के बाद, जिसकी सदारत प्रेमचंद ने पहले उसके जलसे की थी, उसके बाद से हिंदी में एक मोड़ आता है और अचानक हिंदी शायरी अपने शुरू की, जो कि बिल्कुल शुरू की स्टेजेस में थी, वैसे भी कुल मिला के 20-25 साल की उसकी ट्रेडिशन थी उससे पहले, या 30-35 साल समझ लें, तो उसमें एक मेजर डिपार्चर आता है और हिंदी उर्दू के धारे प्रोग्रेसिव मूवमेंट के ज़रिए एक तरह से उसके माध्यम से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे की थीम बोरो करते हैं और शेयर्ड वैल्यूज़ पर नए सिरे से एम्फेसिस शुरू होता है। तो ये वो दौर है जबकि तरक्की पसंद शोरा के साथ हिंदी के प्रगतिशील शायर भी अपनी आवाज़ सुनाई देने लगती है और जल्द ही वो एक डोमिनेंट वॉइस बन जाती है। एक पूरा दौर है जो करवट लेता है और उसके बाद वो एक डोमिनेंट, एक प्रधान स्वर जिसे कहते हैं हिंदी कविता का हो जाता है। तब से एक लंबी परंपरा हमारे पास है। हमारे जितने अजीम शोरा हैं मॉडर्न पीरियड के, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, बाद के निराला, ये वो अजीम शख्सियतें हैं जिनकी शायरी एक नए दौर की शायरी है और जो सिर्फ 19वीं सदी की परंपरा को ही नहीं ढो रही है, बल्कि पिछली 500-600 साल की जो अदबी रिवायत है, जो तसव्वुफ़ और भक्ति की मैंडेट से शुरू होती थी, उसको सबको अपनाती हुई, उस सबको अपने अंदर समोती हुई चल रही है। इसमें एक जद्दोजहद है, एक लड़ाई भी है, आइडियाज़ का स्ट्रगल है, लेकिन एक तरह की प्रगतिशीलता, एक तरह का सेकुलरिज्म पे एम्फेसिस और एक शेयर्ड लाइफ पर जोर, सिर्फ सेक्टेरियन रिलीजियस थीम्स ही नहीं बल्कि मॉडर्न लाइफ की थीम्स और वो चीज़ें जो 500 साल या 600 साल पुरानी हमारी जो लिटरेरी इथोस है उससे आज के इथोस को जोड़ती हैं, पुल बनाती है, वो चीज़ें हिंदी में, हिंदी शायरी में आज के सुनाई देने लगती है। अब्दुल्ला मज़दूर का बेटा क्यों फ़ेल हुआ? उसके पास किताब नहीं थी तो अब्दुल्ला मज़दूर के बेटे ने इम्तिहान का सारा पर्चा अपने मन से हल कर डाला। अब इसमें सवाल जवाब है। सवाल, किसने बनाया ताजमहल और लाल किला? जवाब, कारीगरों ने, मज़दूरों ने। दूसरा सवाल, भारत कब आज़ाद हुआ? जवाब, अभी कहाँ आज़ाद हुआ। तीसरा सवाल, मंसूबों के बारे में कुछ लिखो, अपने जीवन पर उनका असर दिखाओ। जवाब, मंसूबे अच्छे होते हैं, मेरे बाप को पहले से दुगने पैसे मिलते हैं, महंगाई 8 गुना है। बहनोई ने हड़ताल में गोली खाई, भाई बेकार है क्योंकि काम के खातिर रिश्वत देनी पड़ती है। माँ को टीबी है, दवा बहुत महंगी है। अब्दुल्ला मज़दूर के बेटे का फेल तो होना लाजिम था। हिंदी अभी भी उस पुराने मैंडेट को चला रही है, 19वीं सदी के मैंडेट को। इसकी तरदीद तो आज की शायरी कर ही देती है, लेकिन किस स्पिरिट को, रिबेलियन और डेमोक्रेसी की और सेकुलरिज्म की किस आवाज़ को ये रिप्रेजेंट करती है, उसकी मिसालें उन शायरों में मिलेंगी जो मैंने जिनके नाम लिए, शमशेर बहादुर सिंह और नागार्जुन के, और बाद के दौर में उनके सबसे बड़े शायर थे मुक्तिबोध उनके, और फिर रघुवीर साहब के, जिनकी अज़मत को अब सब तस्लीम करने लगे हैं। तो एक बहुत बड़ी रवायत है सेकुलर एक्सप्रेशन की और एक कंपोजिट कल्चर के अफर्मेशन की, उसकी हिमायत की, जो हिंदी में मौजूद है। और ये अफसोस की बात है कि हम
अपनी कल्चरलिस्ट चश्मे से हर चीज़ को देखकर इस तरह का क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि गोया उर्दू का मतलब सेकुलरिज्म, हिंदी का मतलब समथिंग एल्स। ये एक गलत बात है। ये कोई बपौती नहीं है किसी एक ज़बान की, और दूसरी ज़बानों ने भी अपनी अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस ट्रेडिशन को शेयर किया है। और मौजूदा हिंदी शायरी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वो बहुत असर्टिवली, बहुत लाउडली और बड़े डिटर्मिन्ड ढंग से उसी हेरिटेज को रिप्रेजेंट करती है जिसको कि उर्दू वाले करते आए हैं। लिहाजा मैं देखता हूँ कि वक्त के साथ ये रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये मामला सिर्फ हिंदी उर्दू के हिंदुस्तान के स्ट्रगल का नहीं है, ये हमारे बड़े सग़ीर में की जो एक शेयर ट्रेडिशन है। इब्न इंशा टेक्निकली अगर कहें तो पाकिस्तानी ही तो शायर हैं, लेकिन क्या इसमें आपको कोई एक्सक्लूसिव पाकिस्तानी नेशनलिज्म नज़र आ रहा है, या ये पूरी जो हमारी एशियन ट्रेडिशन और ख़ासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशन की इसमें आवाज़ है? और इसी तरह अगर रघुवीर साहब लिखते हैं और जब वो कहते हैं जब सीमा के इस पार पड़ी थी लाशें, तब सीमा के उस पार पड़ी थी लाशें, तो ये कौन से मुल्क की तरफ से बोल रहे हैं? ये मेरे ख़्याल से दोनों मुल्कों की तरफ से बोल रहे हैं। उसकी दोनों मुल्कों की आवाम और उसकी जो मुत्तहिदा तहज़ीब है, ये उसकी डिफेंस में बोल रहे हैं। इकबाल ने गुनगुनाया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलसिता हमारा। और फिर सिफाल हिंद से जामो आग पैदा कर, फिर इकबाल मैं असल का सो मनाती, आबा मेरे लातियो मनाती। फिर जब वतन तकसीम हो गया, ख्याल हुआ कि साहब इकबाल भी तकसीम हो गया। आज़ाद का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा हिंदुस्तान में रहकर ये है, उसने कहा फ़िक्र और दानिश्वर, शायर उसके नग़मे उस सरहदों में बांटे नहीं जाते। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये एक आयरॉनिकल बात है कि सेकुलरिज्म और कंपोजिट कल्चर ये कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिनको अक्सर ये देखा जाता है कि ये तो माइनॉरिटी डिफेंस का एक मेकैनिज़म है। कोई आदमी ज़्यादा सेकुलरिज्म की बात कर रहा है या कंपोजिट कल्चर की, तो ज़रूर या तो वो मुसलमान है या उनकी हिमायत करने वाला कोई आदमी है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। कई दफ़े हंसी आती है, कई बार रोना आता है। सेकुलरिज्म हमारी सबकी ज़रूरत है, ये हमारी नेशनल नीड है, ये हमारी ह्यूमन नीड है, और बल्कि ये एक यूनिवर्सल नीड है। और ये एक बहुत बड़ी, ये ख़तरनाक आइडियोलॉजी है कि इसको हम केवल एक माइनॉरिटी राइट और उसके डिफेंस की ज़बान में महदूद करके रख देते हैं। अरब से इस्लाम जब निकलता है तो ईरान जाता है, तो ईरान के कल्चर पर असर पड़ता है। यहाँ जब आता है भारत में तो यहाँ के कल्चर पर असर पड़ता है। अब आप बताइए कि हम रोज़ा और नमाज, ये दो शब्द लीजिए आप, हैं, ये किस भाषा के शब्द हैं? फारसी के। इसका मतलब ये अरबी की तो नहीं है ना। अब इस्लाम तो भैया अरब में आया है, तो अरबी में अरबी के ही शब्द होने चाहिए फिर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कहाँ है? हम तो फारसी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि हम सौम रखते हैं और सलाद पढ़ते हैं, कहते हैं भाई रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। रघुवीर साहब अपने मखसूस अंदाज में एक कविता लिखती हैं, उसका नाम है अधिनायक, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम पहले था राष्ट्रगीत। वो ज़रा सुने, इससे आपको नज़ीर याद आ जाएंगे, नागार्जुन भी याद आएंगे, गालिबन अमीर खुसरो भी याद आ जाएंगे, और रघुवीर साहब तो खैर ये हैं ही। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुन हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चंवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। ये है वो मुश्तरका तस्वीर, वो तहजीबी तस्वीर, जिसमें न सिर्फ एक अफर्मेशन है शेयर्ड लाइफ का, बल्कि रेजिस्टेंस की जो ट्रेडिशन है शेयर्ड, उसका भी अफर्मेशन है।
मुझे तो इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, ना ज़बान का, ना किसी तरह की सब नेशनल ट्रेडिशन का। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के बड़े शायरों में हैं। इसकी बारीकी, इसकी विनम्रता और इसकी सादगी देखिए। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। वो मुझे नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। ये जो ह्यूमनिज़्म की जो आवाज़ इसमें है, वो एक अजीम ह्यूमनिस्ट जो इसमें गूंज है, ये कोई ऐसा ही एक दिन में पैदा नहीं हुई है। और ये सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल की अपनी क्रिएटिविटी और अपनी जीनियस से नहीं आई है, बल्कि ये वो रिच हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है जिसमें कि आज का हिंदी शायर रचा बसा, मतलब उसमें वो जो रची बसी हुई है। इस मामले को अगर दूसरी तरह से एक्सप्रेस करना हो तो नदियों की तशबीह लेके एक नज़्म है सुदीप बनर्जी की, नदियाँ मेरे काम आई। जहाँ भी गया मैं नदियाँ मेरे काम आई, भटका इतने देश परदेश, देर सबेर परास्त हुआ पड़ोस से। इसी बीच चमकी कोई आबे हयात, मनहूस मोहल्ला भी दरियागंज हुआ। पैरों के पास से सरकती लकीर समेटती रही दीन और दुनिया, काबिज़ हुई मैदानों बयाबानों में। ज़माने की मददगार किनारे तोड़कर घर घर में घुसती रही। सिरहाने को फोड़ती सुर सलीला, दुखांशों से देशांतरों को महासागर तक अपने अंत में पुकारती हुई। मलेनी, नेवज, डंकनी, शंखनी, इंद्रावती, गोदावरी, नर्मदा, शिप्रा, चंबल बीहड़ों को पार करती, कोई न कोई काम आई पुण्य सलीला। अब सब मरहले तय करके व्यतीत व्यसनों में विलीन, दाखिल हुआ इस दिल्ली में उदास। इसका भी भला हो, सुनता हूँ यहाँ भी एक यमुना है, वो भी एक दिन काम ज़रूर आएगी।